अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनफैक्ट न्यूज़। मैं हूं मंजूर अहमद रजा। नाज़रीन, जब हम माजी के बादशाहों की तारीख पढ़ते हैं तो जहां बेशुमार हैरान कर देने वाले अजीबो गरीब वाक़यात मिलते हैं, वहीं पे उन बादशाहों को, कैदियों को सजाए मौत देने के भी बड़े अजियतनाक और हैरानकुन तरीके भी मौजूद थे। कुछ बादशाह कैदी को किसी जानवर की खाल के अंदर रखकर उसे कस कर ऊपर से सी देते थे और उसके लिए बाद उसे कहीं सूखने के लिए छोड़ देते थे। जो जो वो खाल सूखती तो वो सुकड़ती जाती। वो कैदी भूख, प्यास, जकड़न और दम घुटने से एक अजियतनाक मौत मरता। कुछ जानवरों के कदमों तले उसको कुचल देते थे, कुछ पहाड़ की चोटियों पर ले जाते थे कैदियों को और वहां से गिराकर उसको मार देते। कुछ बादशाह बड़े बड़े पत्थरों से उनके सर कुचल देते थे। इसी तरह एक बादशाह जिसने खूनखार कुत्ते पाले हुए थे, जब भी किसी को सजाए मौत देना मकसूद होता तो वो उन कुत्तों को 2 दिन भूखा रखता और उसके बाद एक मजमा जमा किया जाता। वहां पे उस कैदियों को जंजीरों में जकड़ कर लाया जाता और वो खूनखार भूखे कुत्ते उस पर छोड़ दिए जाते, जो आनन फानन उसकी हड्डियों पर से गोश्त की आखिरी बोटी तक भी नोच लेते। चुनांचे एक दिन बादशाह के वजीर से भी इसी तरह की कोई गलती सरजद हुई, जिससे उस बादशाह को कुछ नुकसान पहुंचा। बादशाह ने उस वजीर को भी सजाए मौत देने का फैसला किया तो उस वजीर ने बेशुमार दलाइल इकट्ठे किए और बादशाह के सामने पेश कर दिए, लेकिन बादशाह के अपने नुकसान के सामने उसकी हर दलील बेकार थी। बादशाह अपने फैसले से ना हटा। चुनांचे वजीर ने आखिरी एक दरख्वास्त की कि मुझे 10 दिन तक उन कुत्तों के साथ रहने दिया जाए जो कुत्ते मुझे खाएंगे। बादशाह ने उसकी यह दरख्वास्त कबूल कर ली और उसे उन कुत्तों के साथ रहने का हुक्म दे दिया या इजाजत दे दी। वजीर 10 दिन तक उन कुत्तों के साथ रहता है, उन्हें पानी पिलाता है, उन्हें नहलाता है, उन्हें खाना देता है, उनके साथ खेलता है। वो इस तरह रहता रहा। 10 दिन के बाद 2 दिन तक कुत्तों को भूखा रखा गया और उसके बाद शहर में मनादी करा दी जाती है और पूरे का पूरा शहर उमड़ आता है जब उनको यह पता चलता है कि आज वजीर को सजाए मौत दी जाएगी। वजीर को जंजीरों में जकड़ कर उस मजमे के दरमियान में छोड़ दिया जाता है और दूसरी तरफ कुत्तों के पिंजरे खोल दिए जाते हैं। 2 दिन से भूखे कुत्ते पागलों की तरह दौड़ते हुए वहां तक पहुंचते हैं, लेकिन ये मजमे के लिए, खुद बादशाह के लिए भी शॉकिंग थी। एक हैरानकुन मंजर था कि वो 2 दिन से भूखे कुत्ते आकर उस वजीर के पांव चाट रहे थे। चलिए कुछ देर इंतजार किया गया। जब कुत्तों ने उस वजीर को खाने से इनकार कर दिया या ना खाया तो बादशाह ने उस वजीर को खोलने का हुक्म दे दिया। कुत्तों को वापस पिंजरों में बंद कर दिया गया और वजीर जब खड़ा हुआ तो उसने बादशाह से कहा कि जनाब, मैं सिर्फ यही साबित करना चाहता था कि मैंने बादशाह की 10 साल तक खिदमत की। मेरी वजह से बादशाह ने बेशुमार जंगी मुहिम्मत जीती, सल्तनत में बेशुमार फायदे उठाए, लेकिन मेरी एक गलती से, एक नुकसान होने की वजह से मुझे सजाए मौत दे दी गई। जबकि दूसरी तरफ मैं इन कुत्तों के साथ सिर्फ 10 दिन रहा। मैंने इनको खाना दिया, पानी दिया और 10 दिन इनके साथ रहा, तो 2 दिन का भूखा होने के बावजूद भी उन्होंने मुझे खाने से इनकार कर दिया। बादशाह पर इस बात का बड़ा गहरा असर हुआ। चुनांचे उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि बादशाह को यहां से बाहर निकाला जाए और निकालकर साथ में मौजूद मगरमच्छों के तालाब में फेंक दिया जाए। चुनांचे बादशाह के सिपाही फौरन आते हैं, वजीर को उठाते हैं और मगरमच्छों के तालाब में फेंक देते हैं, जहां आनन फानन वो मगरमच्छ वजीर को हड्डियों समेत निगल लेते हैं और वजीर का नामो निशान मिट जाता है। इससे यह साबित होता है कि जब आपका बॉस, आपकी मैनेजमेंट या आपकी इंतजामिया आपको बजाने पे आ जाए, दुनिया जहां की दलीलें भी दे वो बेकार होंगी। फिर आप जमीनों आसमान के कलाबे मिला दें या आप पूरे आसमान के तारे भी तोड़ के ले आए तो ये सब फजूल होगा। हमारी मैनेजमेंट हो, हमारा बॉस हो या हमारी इंतजामिया, ये सब के सब इंप्रेस हैं मियां शहबाज शरीफ से। जो वजीर आला पंजाब हो तो वो एक SHO के इख्तियार इस्तेमाल करना अपनी शान समझता है। आज वो वजीर आजम हो तो वो शहरों में घरों के सामने से ओजड़ियां या जानवरों की लाशें उठाई गई हैं कि नहीं, उनकी निगरानी करना अपना फर्ज समझता है। जबकि ये काम एक काउंसलर के, एक सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल के या एक ज्यादा से ज्यादा एक शहर में एक मेयर के हो सकते हैं। हमारी पूरी की पूरी इंतजामिया भी इसी सोच का शिकार है। हम ये समझते हैं
कि मैं 18वें 20वें ग्रेड का ऑफिसर हूं और मैं आकर दर्जा चौहारम के मुलाजम से पूछगिछ कर रहा हूं, मैं एक पीएन से पूछगिछ कर रहा हूं, तो ये मैं बहुत प्रोफेशनल आदमी हूं। हम उसको एक प्रोफेशनल आदमी समझते हैं जो हर वक्त अपनी हदूद से तजावज करते हुए अपने से बहुत निचले लेवल पे जाकर काम कर रहा हो। अब इमेजिन कीजिएगा कि अगर बरतानिया का वजीर आजम एक दिन के लिए भी जाकर मार्केट में कीमतें चेक करना शुरू कर दे, अपोजिशन उसी दिन उससे रिजाइन दिलवा देगी, कि जिससे ये साबित होता है कि महकमा फूड ठीक काम नहीं कर रहा, इसलिए वजीर आजम को मार्केट जाना पड़ा। हमारे यहाँ किसी वजीर आजम का या 18वें 20वें ग्रेड के अफसर का किसी दर्जा चौहारम के मुलाजम के पास जाना, उससे पूछगिछ करना, उसे मुअत्तल कर देना, उसे डिसमिस कर देना एक क्रेडिट समझा जाता। अगर बरतानिया में उनका वजीर आजम अपने घर में अपने बच्चे के लिए ट्यूटर रख ले, तो उसी दिन उसको रिजाइन करना पड़ेगा, कि इट मीन्स कि आपका एजुकेशनल सिस्टम ठीक काम नहीं कर रहा, इसलिए वजीर आजम ने अपने बच्चे के लिए घर में एक उस्ताद रखा। जबकि हमारे यहाँ सारी की सारी मैनेजमेंट का दारोमदार इसी पर होता है कि वो अपने से बहुत ज्यादा लोअर लेवल के स्टाफ के साथ जाकर किस हद तक एंगेज करता। ये सारी की सारी वो मेंटेलिटी है कि जो छोटे सोच के लोग, छोटे लेवल के लोग जब बड़ी सीट्स पे पहुंचते हैं तो वो अपने छोटे लेवल से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि वो असल में थे ही छोटे लेवल के, लेकिन वो कभी वजीर आला बनकर बैठ जाते हैं, कभी वजीर आजम बनकर बैठ जाते हैं, कभी वो 20वें 22वें ग्रेड के ऑफिसर बनकर बैठ जाते हैं, कभी वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड बनकर बैठ जाते हैं, लेकिन तो वो अपनी छोटी वो क्लर्कों वाली सोच से बाहर नहीं आ पाते। लेकिन दूसरी तरफ हम एम्प्लॉइज, जो आम एम्प्लॉय है, वो क्या करता? आम एम्प्लॉय अपनी जिंदगी का बेहतरीन वक्त, अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन एनर्जी अपने बॉस को के लिए सर्व करता है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लगाता है, अपनी मैनेजमेंट को खुश करने के लिए करता है, वो अपनी फैमिली की खुशी को कुर्बान कर देता है अपनी मैनेजमेंट को खुश करने के लिए, वो अपनी जाती आराम को खत्म कर देता है अपने बॉस को खुश करने के लिए, वो अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्तों के बहुत से हकूक अदा नहीं करता या नहीं कर पाता अपनी मैनेजमेंट को खुश करने के लिए। लेकिन वही मैनेजमेंट, वही बॉस या वही उसकी इंतजामिया, अगर वो एक महीने के लिए वो बंदा बीमार हो जाए तो उसका वेट नहीं करेगी। अगर उसकी गलती से उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस मैनेजमेंट को या उस इंतजामिया को हल्के से नुकसान का भी अंदेशा हो तो उससे पहले वो उसे उठाकर बाहर फेंक देते। उनकी नजर में एक एम्प्लॉय की एक टिश्यू पेपर या एक इस्तेमाल शुदा पेंसिल या एक टूटे फर्नीचर से भी ज्यादा अहमियत कभी भी नहीं होती। जबकि दूसरी तरफ हम लोग सिर्फ इसी नौकरी के लिए अपने उन लोगों के हकूक भी सल्ब कर देते हैं जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में हमारे साथ रहना होता। वो फैमिली जब हम किसी काबिल नहीं रहते तो वो फैमिली हमें सपोर्ट करती है, वो दोस्त उस वक्त हमारे साथ खड़े होते हैं जब कोई हमारे साथ नहीं होता, लेकिन हम उन्हीं लोगों का वक्त लेकर अपने बॉस को दे देते हैं जिसकी नजर में हमारी अहमियत एक टिश्यू पेपर जितनी भी नहीं होती। तो इससे के लिए कम से कम हम बड़े काबिल होंगे। हम में से किसी बंदे को, फुटपाथ पे बैठे बंदे को, किसी रेडी वाले बंदे से, किसी रास्ते में जाते बंदे से खड़ा कर लें, आप उसे एड्स जैसी बीमारी, शुगर, कोई भी बीमारी दुनिया करे, वो आपको 10 नुस्खे बता देगा। आप उसे कारोबार के लिए मशवरा लेने बैठ जाए, वो सैकड़ों मशवरे आपको दे देगा। आप उससे दुनिया जहां के किसी मसले पे बात करें, बेशुमार उसके पास मशवरे मौजूद होंगे, बेशुमार बिजनेस आइडियाज मौजूद होंगे। लेकिन इसके बावजूद करोड़ों लोग हम एक नौकरी जनरेट नहीं कर सकते जो हमारे अपने लिए हो, जिसमें हम बॉस भी हों, जिसमें मैनेजर भी खुद हों, जिसमें इंतजामिया भी हम खुद हों, जिसमें उसका पीएन भी हम खुद हों, जिसका सिक्योरिटी गार्ड भी हम खुद हों। ये हमारी काबिलियत है, इंक्लूड मी। हम सारी उम्र सिर्फ नौकरी, जॉब, उससे बेहतर, यहां से वहां, वहां से यहां की तलाश में रहते हैं। हम कभी भी अपने काम की तरफ तवज्जो नहीं देते। यकीन की रखिए कि पाकिस्तान में प्राइवेट नौकरी पंजाबी फिल्मों में हीरो की बहन की तरह, जो हमेशा हर वक्त खतरे में रहती है। इसी तरह हीरो जरा सा इधर से इधर होता है और उसकी बहन को उठाकर ले लिया जाता है। इसी तरह प्राइवेट नौकरी में भी जरा सा इधर से इधर होते हैं और वो आपकी नौकरी खत्म कर दी जाती है।
अब फैसला हमने करना है। क्या हम इंतजामिया को तो नहीं बदल सकते, हम बॉस को भी नहीं बदल सकते, हम अपनी मैनेजमेंट का रवैया भी नहीं बदल सकते, खुद को तो बदल सकते हैं। तो हमें इन सब से लड़ने की बजाय, इनसे दो हाथ करने की बजाय, इनके साथ एनर्जी सर्व करने की बजाय हम अपने आप पे क्यों ना करें और एक बेहतर जिंदगी की तरफ क्यों ना रवां दवा हो। हम नौकरी दे ना सकें, कम से कम अपने लिए तो जनरेट कर सकें। तो अब तक के लिए इतना ही। अपने मुतल्लिकात कर इस चैनल का बहुत सा ख्याल रखिएगा। जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए इस्तगफार करके, जो दुनिया में मौजूद हैं उनके साथ सिला रहमी करके, वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके। अल्लाह हाफिज।